जरा सोचिए, आप समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर नीचे फंसे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ना सूरज की रोशनी, ना कोई आवाज, सिर्फ आपकी छोटी सी पनडुब्बी और बाहर अनंत काला सन्नाटा। और अचानक आपकी खिड़की के बाहर कुछ बहुत बड़ा हिलता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जो गहरे समुद्र में हुई थी। आज हम बात करेंगे उस मिशन की जिसने इंसानों को धरती की सबसे गहरी जगह तक पहुंचाया, और वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। साल 1960 दो लोगों ने फैसला किया कि वे धरती की सबसे गहरी जगह तक जाएंगे। उनके नाम थे जाक पिकार्ड डॉन वॉल्श। उनका लक्ष्य था मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा, चैलेंजर डीप। वे गए एक छोटी सी गहरे समुद्र की पनडुब्बी में जिसका नाम था बाथिस्काफ ट्रिएस्ट। ये कोई बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी। ये एक स्टील का गोल गोला था जिसमें मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। अगर जरा सी भी दरार पड़ती तो 1000 गुना ज्यादा पानी का दबाव उन्हें 1 सेकंड में कुचल देता। कोई बचाव टीम नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। जैसे जैसे पनडुब्बी नीचे जाने लगी, रोशनी गायब हो गई। 1000 फीट अंधेरा, 5000 फीट पूरी तरह काला। घंटों की यात्रा के बाद अचानक धड़ाम, एक जोरदार आवाज आई खिड़की के पास से। दोनों को लगा अब सब खत्म। बाद में पिकार्ड ने कहा, वो आवाज मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी आवाज थी। अगर कान टूट जाता तो उनका शरीर एक पल में चूर चूर हो जाता, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। पनडुब्बी बच गई और वे नीचे पहुंच गए, करीब 11000 मीटर गहराई पर, धरती की सबसे गहरी जगह। जैसे ही उन्होंने नीचे लाइट जलाई, उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखा। न छोटा कीड़ा, न साधारण मछली, कुछ बड़ा, छपटा और लगभग 1 मीटर लंबा। उस समय वैज्ञानिक मानते थे कि इतनी गहराई पर कोई भी मछली जिंदा नहीं रह सकती। दबाव उसे तुरंत कुचल देगा। लेकिन वो चीज हिल रही थी, जिंदा थी। क्या वो सच में कोई विशाल फ्लाउंडर मछली थी या कुछ और? बाद में वैज्ञानिकों ने कहा शायद वो कोई गहरा समुद्री जीव रहा होगा, लेकिन उस पल अंधेरे में वो एक राक्षस जैसा लगा। सदियों से नाविक एक समुद्री राक्षस की कहानी सुनाते थे जिसका नाम था क्रैकन। लोग कहते थे वो जहाजों को खींचकर नीचे ले जाता है। सबने इसे कहानी समझा, लेकिन फिर मिला जायंट स्क्विड। ये जीव 40 फीट तक लंबा हो सकता है। सालों तक किसी ने इसे जिंदा नहीं देखा। फिर 2012 में पहली बार इसकी लाइव फुटेज रिकॉर्ड हुई। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे डरावने टेंटेकल्स, भूत जैसी चाल। अगर ऐसा जीव आपकी सबमरीन के बाहर दिखे तो आप क्या करेंगे? आज भी समुद्र हमें चौंका रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने समुद्र का सिर्फ 10% हिस्सा ही खोजा है, बाकी 90% अब भी रहस्य है। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक और विशाल जीव खोजा, कोलोसल स्क्विड, जो जायंट स्क्विड से भी बड़ा है। गहरे समुद्र में पाए जाते हैं चमकने वाले जीव, पारदर्शी मछलियां, ऐसे दांत जो सिर से बड़े दिखते हैं। ये हमें राक्षस लगते हैं, लेकिन उनके लिए हम अजनबी हैं। गहरे समुद्र में सबसे बड़ा दुश्मन कोई राक्षस नहीं, आपका खुद का दिमाग होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, घबराहट, भ्रम। हर परछाई किसी जीव जैसी लगती है, हर आवाज किसी हमले जैसी लगती है। अंधेरे में इंसान का दिमाग खुद कहानियां बनाने लगता है। इसलिए गहरे समुद्र में सर्वाइवल सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, दिमाग की भी परीक्षा है। धरती का 70% हिस्सा समुद्र है, लेकिन हम उससे कम जानते हैं जितना हम चांद के बारे में जानते हैं। कौन जानता है नीचे क्या छुपा है? शायद और भी बड़े जीव, शायद ऐसे प्राणी जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। समुद्र अभी भी धरती का आखिरी रहस्य है। 1960 का वो मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक यात्रा नहीं था। वो साबित करता है गहरा समुद्र खाली नहीं है, वो जिंदा है, रहस्यमय है और डरावना भी। अगर आप 11 किलोमीटर नीचे फंस जाएं और आपकी खिड़की के बाहर कुछ विशाल हिलने लगे, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सच्ची रहस्यमयी सर्वाइवल कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी असली राक्षस कहानियों में नहीं, समुद्र की गहराइयों में होते हैं।